की जय। स्वामी जी प्रणाम। और पिछले बार जो हम लोग प्रारंभ किए थे बातचीत की सिलसिला को, तो उसमें मुझे खुशी तो मिली ही मिली, और लोगों के भी मन की बात मैंने जब सुनी तो वही प्रतिक्रिया की, बड़ी खुशी हुई। आज हम लोग दूसरे एपिसोड में हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपका योगदान तो है ही, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और आप थोड़ा शुभकामना व्यक्त कर दें। मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और आभार व्यक्त करता हूँ। आपके इस जो आपने सत्संगियों के हित में, साधकों के हित में एक सिलसिला शुरू किया है जिज्ञासा समाधान का, और सत्संगियों के सवालों को आप समाधान के लिए आपसी वार्तालाप का एक नया अध्याय शुरू किया है संत मत में। तो बहुत सारे लोग हमें भी आप इसके लिए धन्यवाद दिए और कहा कि आइडिया किनका था। मैंने कहा ये स्वामी विद्यानंद जी का आइडिया था जी। तो वो बोले हमारे मलेशिया का है, वो लड़का सत्संगी है तो मलेशिया में है। तो वो हमको फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी को मेरे तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। और देर रात यूएसए से भी फ़ोन आया और कहा हमने पूरा सुना है। और खुशी की बात है कि अपने महात्मा लोग भी, बड़े बड़े महात्मा भी सुने और सलाह दिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वीडियो के लेकर, कि बहुत अच्छा आप लोग किए हैं और सलाह भी दे रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सब सत्संगियों की ओर से, और सब सत्संगियों को मेरा प्रणाम है जी। प्रणाम। तो आगे जी अब कुछ जिज्ञासा जो हमारे सत्संग प्रेमियों ने, साधकों ने किया है, मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा। और एक हैं बरौनी से, बिहार बरौनी से श्री अमित कुमार जी। वो लिखते हैं कि दीक्षा लेकर भी यदि कोई भजन न करे तो उनकी क्या गति होगी, इस पर स्वामी जी कहा जाए। देखिए, स्वामी जी, दीक्षा जो है एक बीज है जो आपके शरीर रूपी खेत में संस्कार के रूप में डाला गया। जी। तो संसार के जो बीज हैं उनका देखरेख नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं। जी। लेकिन ये जो भक्ति बीज है, जैसा गुरु महाराज का है दिनचर्या उपदेश में कि कोई दीक्षा लेते समय जो 5-7 मिनट के लिए ध्यान कराया जाता है, तो वो भक्ति का बीज है। जी। लेकिन अगर उस बीज को आप, वो नष्ट तो होगा नहीं कभी, वो संस्कार के रूप में आपके अंतःकरण में बैठा रहेगा और जहाँ भी जाएंगे वो रहेगा। जी। लेकिन अगर आप उस बीज का संरक्षण नहीं करेंगे, दीक्षा लेकर के साधना बिल्कुल ही छोड़ देंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि आपकी मति संसारी होगी। तो अंतमति सो गति हो सकती है आपकी, मतलब जा सकते हैं आप। दीक्षा लेकर के अभ्यास भी करना चाहिए, अभ्यास करना जरूरी है। इसीलिए देखिए, गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, इस पर संशय किसी को नहीं रहना चाहिए कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करेंगे वो मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। अच्छा। स्पष्ट कहे हैं। मतलब दीक्षा का जो बीज है वो नष्ट तो नहीं होगा। भरत का हिरण योनि में भी अंतमति बिगड़ने पर होता है, लेकिन वहाँ भी उसका संस्कार है, वो अन्य हिरण की तरह नहीं है। अब पुनः मनुष्य शरीर में आता है। पर उनकी तो बहुत ऊंची साधना भी मतलब थी, तब ये हाल हो गया। मतलब तपस्वी थे वो। लेकिन हमारा जो संतमत का और गुरु महाराज के जो विचार हैं, अनुभव हैं, उन गुरु महाराज के अनुभूत वाणी है। वो कहते हैं कि दीक्षा लेकर आप उस भक्ति बीज का अभ्यास कर रहे हैं, तब अंकुरित होगा। तो अंकुरित होगा, पुष्पित होगा, फलित भी होगा। तो आपको अभ्यास करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास हो करना है। अब छोड़ देंगे तो अनादर कर दिए तो फिर तो आपका भगवान ही जाने। जी। तो अमित जी के लिए यही है कि आपने दीक्षा लिया है तो आप अभ्यास भी करिए। विश्वास तो है ही, अभ्यास भी जरूरी है, ध्यानाभ्यास भी जरूरी है। तब उस दीक्षा से आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। एक और भी जिज्ञासा मेरे मन में है कि कबीर साहब ने लिखा, भक्ति बीज बिन से नहीं,
जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन्म ले तो संत को संत। ये जो भक्ति का बीज है, ये बीज दीक्षा मात्र है या और कुछ है? थोड़ा इस पर बताया जाए। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा लेकर जो थोड़े काल का ध्यान करते हैं, जी जी वह बीज है, जी। उसका विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। लेकिन उस बीज को अगर आप नहीं देख रेख करेंगे ठीक से, मतलब अभ्यास नहीं करेंगे, जी जी, तो वह आपके अंतमति सो गति के हिसाब से दुर्गति भी हो सकती है। जी, लेकिन वहाँ जो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जी। तो भक्ति का बीज तो वही है, लेकिन भाव देखिए यहाँ क्या है। अच्छा, अच्छा। यहाँ है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करेगा। जी जी, अब देखिए कि रविदास जी के बारे में ही है कि पूर्व जन्म उनका कैसा था और भजन का उनके अंदर संस्कार था। जी तो भले ही वो चले जाते हैं एक दलित कुल में, जी जी, लेकिन वो संत के संत हैं, पूज्य के पूज्य ही होते हैं। जी जी। वो भक्ति बीज के ही कारण, भक्ति बीज के कारण वो उस स्थिति को प्राप्त की। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसको ठीक से समझ लेना है कि बीज भले वो है दीक्षा काल का, जैसा गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास जो करेगा जी जी, तो करना जरूरी है। जी जी। इसको ठीक से याद वो रखना। संस्कार जो भक्ति का डाला गया है, जी, उसका विनाश नहीं होगा, नहीं होगा। किसी भी कुल में वो चले जाए, कहीं भी चला जाए, उसके सच्चे सदगुरु का संस्कार वो जब कभी बढ़ नष्ट जाता है तो उसका विनाश नहीं होता। नहीं होता है। जी, वो कहीं न कहीं आपको अच्छी गति ही प्राप्त कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक सत्संग प्रेमी भागलपुर से पूछ रहे हैं कि जितना प्रेम धन के प्रति, परिवार के प्रति, परिजन के प्रति होता है आम लोगों का, साधारण लोगों का, तो भजन के प्रति क्यों नहीं उतना प्रेम उत्पन्न हो पाता है? इस पर स्वामी जी कहा जाए। देखिए, सीधी बात है इसमें कि जो प्रेम संसार के प्रति है, पहली बात कि संसार व्यक्त है, हम उसको देखते हैं। जी जी, परिवार, बच्चा, संपत्ति, हम उसको देखते हैं। जी जी, तो जिसको देखते हैं उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। हाँ, आँख से जो दिखाई दे रहा है। ईश्वर और ईश्वर का सुख अभी हमको अनुभव में नहीं है। विषय और विषय का सुख हमारे अनुभव में है, हमारे मन के अनुभव में है। जी जी, इंद्रियों के माध्यम से मन का संग करके जो जीव उसको भोगा है तो उसको जानता है, तो वो तो प्रत्यक्ष है। भजन का जो सुख है अवश्य उससे कई गुना अधिक है, जी जी, कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो अनुभव में नहीं है और ईश्वर अव्यक्त हैं। जी, तो होता क्या है कि हमारे विवेक जो है, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। हो ही विवेक, तो ये विवेक कैसे होगा? तो जब बिनु सत्संग विवेक ना होई, जी जी, तो सत्संग से सुलभ न सोई। और दूसरी बात यह है उसमें कि सत्संग भी करना है और ऊपर वाले की कृपा भी चाहिए। जी, सद्गुरु की कृपा कृपा भी चाहिए। तो उसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेक हम जान गए कि ये सच है, संसार नाशवान है, परिवार और अंत न आवे कामा हो, तन धन दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो, ये हम समझ गए, पढ़ लिए। लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम का जामा हो। गुरु महाराज कहते हैं भाई घोर अंधकार है आपके घट में, इसीलिए ये जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान आपका अस्थायी रूप से टिक नहीं पाता है, फिर वहीं चला जाता है। क्योंकि संसार व्यक्त, विषय व्यक्त, उस विषयों की अनुभूति जन्म जन्मांतर से, उस परम सुख की अनुभूति जीरो, वह परमात्मा अव्यक्त। तो जो अव्यक्त है और जिस सुख को जाने नहीं है, उस तरफ हमारा मन जाए, इसके लिए बार बार सत्संग करना होगा और सात्विक संस्कार करना होगा। बार बार जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभी हो सब संशय भंगा। ये एक दिन में नहीं होगा। तो ये परिवार और बच्चों का जो
स्नेह जितना है वो व्यक्त हैं, उनके सुख को आप जानते हैं, भले वो क्षणिक है लेकिन आपका मन अब तक उसी से बंधा हुआ है। गुरु महाराज ने भी इस सांसारिक आकर्षण के विषय में लिखा है, आकर्षी प्रेम लेवे इनसे लगन हटा दो, इनसे लगन हटा दो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे संस्कार में ये विषय, ये परिवार, ये कुटुंब, इनका सुख, संपत्ति, रूप, रंग, गंध, स्पर्श फंसा हुआ है। उसके प्रति जो लगाव है जी, जो जैसे धन संपत्ति के प्रति, उसमें विशेष आप जान रहे हैं इसीलिए विशेष लगाव है, विशेष लगाव। यदि सत्संग भजन को जानने लगेंगे तो आपका आकर्षण इधर स्वतः हो जाएगा। लगातार सत्संग, लगातार ध्यान, जान बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति लड़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। मतलब जल के सुन लेंगे लेकिन जल की चिकनाई जैसे तुरंत सूख जाता है, टिकती नहीं। वैसे आपका परमात्मा की महिमा बहुत है, भजन ध्यान करना चाहिए लेकिन वो टिकेगा नहीं। लेकिन बार बार सत्संग सुनते सुनते, अब बार बार बैठ करके साधन अभ्यास करते करते हमारा मन और हमारा जो वृत्ति है वो जब सात्विक हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि एक तो आपका मन परमात्मा की ओर लग, बार बार सत्संग सुनते सुनते, गुरु महाराज कहते हैं ना कि बार बार कौरवों ने काशी की महिमा सुनाते सुनाते उसका मन फेर दिया। तो आप सत्संग कम सुन रहे हैं, नियमित आप सत्संग नहीं करते हैं और नियमित आप अभ्यास नहीं करते हैं। अच्छा। नियम से सत्संग और अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन संसार की ओर से हटेगा, ईश्वर की ओर जुटेगा। तो ये जन्मों के संस्कार के कारण है, जन्मों के अनुभव हैं विषयों के सुख के। तो इसीलिए एक बार चित्तवृत्ति का सिमटाव का अल्प सुख अंदर का मिल जाए तो छिन छिन पल मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। बस तन काम में मन राम में तब होगा जब एक बार अंदर के सुख का अनुभव हो जाए, झलक मिल जाए बस। तो स्वामी जी एक महाराष्ट्र के सत्संग प्रेमी हैं जो अध्यात्म से जुड़े हैं, शिक्षित भी हैं। वो पूछते हैं कि दीक्षा लेकर कोई दीक्षा ले ले, क्या इसके बाद घर गृहस्थी छोड़ करके भजन किया जा सकता है? इस विषय में कहा। देखिए साधना जो है पिछले जो हमारी वार्ता हुई है उसमें भी ये सवाल आपने किया था, मैं उसमें भी कहा था, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि यह जो संतमत की साधना है ये राजयोग है। राजयोग के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि गृहस्थ में रह करके अगर कोई संयम सदाचार का पालन करके साधना करे तो सुरक्षित किले में माया से युद्ध कर रहा है वो, और विरक्त व्यक्ति तो खुले मैदान में लड़ रहा है, वो सुरक्षित ज्यादा नहीं है। तो गृहस्था आश्रम में रह करके हमारे यहाँ तो ऋषि परंपरा रही है, परिवार के साथ मुक्ति हुई है, और संत परंपरा में भी बहुत सारे संत तो ज्यादा वही हैं। कबीर साहब ने घर में जोग, रविदास जी, हाँ बिल्कुल, घर में जोग भोग घर ही में जोग, जीवन नहीं जावे जी, अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। और राज मही राजा जोग मह जोगी, तप में तपिसुर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किनांत न पावा। इसमें मूल बात है कि पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति मिल जाए, हमारा जीवन जो है पाप मुक्त हो, ना बिरतो दुश्चरितान। दुश्चरितान लोगों से नहीं होगा, किससे होगा? जो निज घट रस चाहो तो अपने आप को 5 पाप से हरदम को बचाओ। एक मुझे बात याद आ रही गुरु महाराज की। गुरु महाराज ऐसे ही उपदेश कर रहे थे लोगों के बीच में, उन्होंने पूछा था कि आप जो उपदेश कर रहे हैं और वेश आपका जो है दोनों में समानांतर नहीं है। आप सन्यासी वेश में हैं, उपदेश कर रहे हैं, घर गृहस्थी में रह कर के भी भजन कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका वेश और जो वचन है दोनों में अंतर है। तो
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपने समीचीन जी जी, मुझे प्रश्न स्मरण किया। में आ गया जी बात। बहुत, वो कहते हैं कि जिस हमको गुरु गुरु महाराज कहते हैं कि जिस समय मैंने जी घर गृहस्थी का त्याग करके वैरागी वेश धारण किया था, उस समय मुझे इस तरह का ज्ञान नहीं था, जी, जी, एकदम क्योंकि सही ऐसा ज्ञान देने वाले कोई गुरु नहीं मिले। और जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ जी तो वह समय नहीं था कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं। लोक निंदा भी होती और लोग मानते नहीं। ठीक है, गुरु महाराज जी ने भी कहा था कि अभी आप बताइए। इस उम्र में, जी, जी, इस उम्र में मैं अगर गृहस्थ आश्रम में जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। वो नतमस्तक हो गए थे। वो नतमस्तक हो गए। हाँ, भगवान बुद्ध ने भी कहा ना, जब वो पूछती है उनकी पत्नी जी जी हाँ कि जिस चीज की खोज में तुम इस गृह का त्याग करके चले गए हमें सोते हुए नवजात बालक के साथ, तो वो वस्तु यहाँ है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो बन क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का ज्ञान उस समय नहीं था, नहीं था, इसलिए सोते छोड़ के हम चले गए सत्य की खोज में। अगर उनको भी गुरु मिल गया होता, अब बता दिया गया होता कि घर में जोग भोग घर ही में, हाँ जी है ना, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग जानकारी नहीं हो पाई थी। नहीं थी। हाँ, उनको तो गुरु मिले भी नहीं। वो तो 549 जन्मों के तीव्र संस्कार जी जो था, वो भक्ति का तीव्र संस्कार, जी उसी के कारण गुरु महाराज कहते हैं कि उस संस्कार जो है उनको थोड़ा सा साधना में शेष जो रह गया था, और तीव्र वैराग और तीव्र संस्कार के कारण वो बैठते हैं, एक ही रात में उनको अनुभव हो जाता है। युक्ति जान करके आप घर में भी साधन सकते करेंगे तो जो साधु सन्यासी वैराग हो करके करते हैं, करते हैं वो आप घर में भी आप भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जी जी। तो महाराष्ट्र से राहुल जी ने दूसरा पूछा था कि घर गृहस्थी में इतना काम होता है, गोस्वामी जी ने लिखा है गिरि कारज नाना जंजाला, इतना काम होता है, काम करते करते थक भी जाता हूँ और समय भी नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से हम कैसे मतलब भजन भी करूं और काम को भी संपादित करूं, इसमें कुछ सुझाव होता स्वामी जी का? देखिए, ये तो सच्चाई है कि गृह कारज नाना जंजाला, लेकिन जा पर जाकर सत्य स्नेहु सो तो ही मिली है न कछु संदेहु। अगर आपके भीतर सत्संग और भजन का भाव बना हुआ रहता है कि हम करते, तो आप इस बात को निश्चित जानिए कि समय तो मिलेगा। पहली बात, समय भी मिलेगा, परिस्थिति ईश्वर बनाएंगे, सदगुरु बनाएंगे। दूसरी बात कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, इसीलिए तो छूट दी गई कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको काम नहीं होगा। हाँ, आप उठ के भजन कीजिए, आप सुविधानुसार जब स्नान कीजिए तब भजन कीजिए, और सायंकाल में आपको जब समय मिले तब कीजिए। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त और स्नान के बाद वाला समय तो है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि दीक्षा के बातों को अगर ठीक ठीक हम लोग याद रखें तो साधना में कम समय देकर भी अधिक उपलब्धि हो सकती है। और दीक्षा के समय आप देखे होंगे, कहा जाता है कि बैठ कर के जब ध्यान तो करना ही है, चलते फिरते भी अपने मन को उधर लगाना है। तो स्वाभाविक है कि प्रारंभ में यह नहीं हो पाता है, क्योंकि मन को जो है, हे मनवा तू सदा के संगी त्यागो जगत की आस, ये इतना आसान होता तो राधा स्वामी ऐसा नहीं कहते हैं। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, लेकिन कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आता है। तो अगर हम यह बात अपने मन में अभ्यास बनाएं कि जब हमको स्मरण आ जाए चलते फिरते बैठे कि हमको जप करना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि काम धाम करते करते जप का अभ्यास बन जाएगा। हरदम जपो कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। ठीक है, आ गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, आ कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कछुई वाली दृष्टि रहो ना, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे।
वो गाफिल न पड़े सुरती मनमाही राह। हाँ, तो वो कहते हैं कि देखिए कछुआ पानी में अंडा देती है जी लेकिन ख्याल से सूरत से अंडा सेवे, हाँ जी वो सूरत से अंडा को सेती है, जी वो भूलती नहीं है। तो आप अभ्यास करते करते गृहस्थ कार्य के सारे जंजालों को लेते हुए भी जंजाल में नहीं फंसेंगे, और जब ध्यान करने बैठेंगे तो उस समय गुनावन नहीं होगा। अगर चलते फिरते भजन हुआ है, स्मरण रखे हैं, तो ध्यान के थोड़े काल में भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। नानक साहब ने भी कहा जैसे जल में ही कमल निरालू, मुर्गाई ने शान जी है, जी बिल्कुल सूरत शब्द भवसागर तरिया नानक नाम बखाने। तो ये अभ्यास करते करते हो जाएगा, जी सब अभ्यास की बात है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि ऐसे नहीं तो ऐसे। आपको नियमित अभ्यास करना होगा। सवेरे उठिए, भजन ध्यान कीजिए, और फिर संसार के काम करते हुए भी आप स्मरण जैसे आ जाए ख्याल। शुरू में देर देर से आता है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बन जाता है ना, तो आपका नाम का स्मरण बराबर होते रहेगा। तो मन आपका जो है ना जंजालों के बीच भी शांत रहेगा। अब भजन करने बैठेंगे तो उस समय गुनावन जो है आपको नहीं आएगा, और आप भजन में अनुभव करेंगे, सुखद अनुभूति होगी आपको। एक संतों ने कहा ना, कर से कर्म करो विधि नाना, और सूरत राग जाए कृपा निधाना, जी जी कृपा निधाना, बिल्कुल। तो अब आगे एक जिज्ञासा है कि गुरु की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुरु होते हैं, बेस में होते हैं, हम सर्वसाधारण कैसे पहचानें कि यही सच्चे सद्गुरु हैं? देखिए स्वामी जी, पहली बात तो है कि जो कहे कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। लेकिन गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि आप अगर कुछ समय तक उनका संग करेंगे तो अब बहुत दिन तक कोई अपने आप को छिपा के नहीं रख सकता। उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल ने में रावण रहो। सॉरी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप कुछ दिन उनका संग कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जैसा कहते हैं वैसा है कि नहीं है। तो गुरु की पहचान अवश्य ही कितनी ऊंचाई तक है ये तो आप नहीं जान सकते कि वो मुक्त पुरुष हैं कि शब्द सूक्ष्म मंडल में हैं कि मतलब आगे के मंडल में, शब्द मंडल में हैं कि निशब्दम में हैं। लेकिन इतना तो आप अनुभव कर लेंगे कि व्यवहारिक ज्ञान से, हाँ, उनके व्यवहार से कि ये मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित सत्य जग में रहते, सदाचार में रहते हुए नियम से साधन भजन करते हैं। उनकी रहनी गहनी बिल्कुल पावन और पवित्र है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो हम उनको गुरु धारण कर सकते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मान लिया जाए हम संग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश से नहीं हो पाता है, तो और क्या उपाय हो सकता है पहचानने की? देखिए, एक तो पहली बात है कि उनका जो ज्ञान है, शास्त्र का वाक्य, शास्त्र का वाक्य, गुरु का ज्ञान और आपका विवेक, तीनों अगर मिलता है तो उनको आप गुरु धारण कर लीजिए। अगर दुर्भाग्य उनके किताबों नहीं, जो धर्मशास्त्र हैं और गुरु का जो ज्ञान है, गुरु जी का भी ग्रंथ होगा ना, और धर्मशास्त्र वेद उपनिषद तो हमारे यहाँ पहले से हैं, तो उन वेद उपनिषदों का ज्ञान और गुरु महाराज जी जो महापुरुष हैं उनका ज्ञान और आपका विवेक, तीनों अगर कहता है कि नहीं ठीक है तो आप गुरु उनको बना सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि अगर ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो तो ठीक, अगर कभी ऐसा लगे कि हमसे चूक हो गई है, क्योंकि भूल हो जाने का खतरा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने फिजिकली संग नहीं किया है, आगे पीछे से ठीक से नहीं देखा है, उनके पास आना जाना आपने नहीं किया है, तो अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल है, जांच कर पाना, तो खतरा तो है। लेकिन इन तीन बातों के आधार पर हम उनसे दीक्षा ले सकते हैं। अच्छा,
कोई पर पता चल जाए जी जी आगे चलकर, अगर उनकी रहनी गहनी में कहीं आपको पता चल जाए कि जैसा कहते हैं वैसा नहीं है या सदाचार में कमजोर हैं, जी तो शास्त्र में लिखा है कि त्यजेत गुरुम, ऐसे गुरु के पक्ष को तिजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। एक बात याद आ रही है स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में रोक देता हूँ आपको, क्योंकि वो बातें मैं भूल जाऊँगा, इसीलिए कोई कोई आदमी ऐसा भी कहा करते हैं कि जब हम एक गुरु कर ही लिए, दूसरे गुरु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक गुरु से ही मतलब हमारा काम चल जाएगा, सोचते हैं वो। अब कैसा गुरु है नहीं है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहा, बहुतों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक गुरु कर लिया, अब दूसरा गुरु नहीं करूँगा। तो इसमें उनको क्या कहा जा सकता है, एक गुरु पर ही आश्रित रहेंगे कि और गुरु करेंगे? ये बहुत लोग पूछते हैं और इस तरह के बहुत संस्था प्रचार भी करते हैं कि गुरु त्यागने से तुम नरकगामी हो जाओगे, तो वो डर से छोड़ते नहीं है, जान भी जाते हैं और उनको समझ में भी आ जाता है कि गुरु जी जो बता रहे हैं यही वास्तविक स्वरूप भक्ति का नहीं है, या गुरु में कहीं कोई कमी भी पकड़ लेते हैं तो फिर वो डरते हैं। तो इसमें बिल्कुल डरना नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज स्वयं दरियापंथी में थे, यहाँ थे शुरू में। उसके बाद फिर उनको वहाँ लगा कि ये साधना नाम जप और रूप ध्यान, ये दो ही क्रिया है, लेकिन वो कहते थे कि सार शब्द की चर्चा है। उनका विवेक कहता था कि विवेक उनका कहता था कि भाई ये सार शब्द ही ना मिलावे, मुक्ति होती है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाइए, ये सत शब्द क्या है। तो जिज्ञासा थी, तो जहाँ उनको जिज्ञासा का समाधान मिला तो फिर वहाँ जाकर के वो धीरज लाल गुप्त से वार्ता हुई और फिर जाके संत मत में दीक्षित हुए और आज इस मुकाम पर पहुँचे। अगर गुरु महाराज भी वैसे ही पकड़ के रखते तो कहाँ से जाते। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि धर्मशास्त्रों में गुरु त्यागने की बात है ना, कि जो गुरु ज्ञान दान देने में सक्षम ना हो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, है ना। सत्संग योग में भी लिखा हुआ है। तो और आप गुरु हैं, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, प्राइमरी स्कूल में गुरु थे ना जो हमें पढ़ाए थे, और फिर हम हाई स्कूल में आए, छोड़ा ना, लेकिन जो गुरु हमको प्राइमरी शिक्षा दिए थे हम उनका अनादर तो नहीं करते हैं। वो निरर्थक भी नहीं है, वो निरर्थक भी नहीं है। हाँ, वो निरर्थक तब हो जाएंगे जब वो हमको कहने लगे कि प्राइमरी स्कूल पार करके तुमको हाई स्कूल में नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं जाना है। तब वो गुरु स्वार्थी रहा होगा, स्वार्थी रहा होगा। और इसीलिए आप अध्यात्म की जो श्रेष्ठ विधा है, जो जिस लेवल के हैं वो उस लेवल तक बोलेंगे। हमको तो आखिरी लेवल तक जाना है, मुक्ति के पथ तक। तो मुक्ति पथ का सही सही ज्ञान बताने वाला गुरु जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तो हमको गुरु हमको बदलना चाहिए, गुरु करना चाहिए। एक डॉक्टर से हम इलाज कराते हुए अगर बीमारी से मुक्त नहीं हो रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम इतना दिन साधन करते हुए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष में परिवर्तन नहीं आ रहा है, या अंदर की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर भक्ति का लक्ष्य परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो उस ओर हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमको समझना होगा कि भाई हमको किसी और अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा, इलाज के लिए नहीं रहना चाहिए। एक पर ही यदि आपको पूर्णता की प्राप्ति हो रही है, हाँ, तब तो बदलने की आवश्यकता नहीं। बदलेंगे क्यों? शास्त्र के अनुसार और जो संतों ने कहा उसके अनुसार यदि मिलती जुलती बातें हैं तब तो गुरु अच्छे ही है। और नहीं यदि उसके अनुसार कर रहे हैं तो साधना भी नहीं कर रहे हैं आपके गुरु, सिर्फ गुरु बना लिए हैं भवसागर से पार होने के लिए। कोई एक मंत्र दे दिया और माला हाथ में दे दिया और फेरते रहो, तो ऐसे गुरु को तो कहते छोड़ना ही चाहिए। हाँ, फिर आगे गुरु कीजिए। ये नाम जप वाला गुरु प्राइमरी स्कूल का गुरु है, आगे वाले गुरु के शरण में जाना होगा। मैं सीधा कहा ना कि अगर गुरु महाराज ने गुरु को नहीं बदला होता तो सदगुरु महर्षि में ही नहीं बनते, परम पुरुष नहीं होते, ये भी ऐसे भटकते। तो विवेक को जगाना है,
और देखना है आँख खोल करके। जी 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 श्रद्धा अंधी नहीं हो, जी श्रद्धा विवेक पूर्ण होगी तो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ा देगी। जी। स्वामी जी, समय का तो अभाव ही है। मैं श्रोताओं को इतना ही संवाद भेज सकता हूँ अभी के एपिसोड में। इसके आगे भी चर्चा होगी और मैं यहीं वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा। और जो हमारे श्रोता यूट्यूब में हैं वो सुनेंगे, जो प्रतिक्रिया आएगी बाद में फिर चर्चा होगी। तो मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्रतिक्रिया करें और इस ज्ञान की चर्चा में आप सम्मिलित हों, सुनें, आप भाग लें। आप लोग सुनते रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, प्रतिक्रिया आएगी तो आप लोगों के भी मन में जो श्रोता हैं, जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर भेजेंगे हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। तो मैं नेक्स्ट स्वामी जी से फिर वार्ता करूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी की शुभकामना 2 शब्द में। जी, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और जो भी जिज्ञासु जो यहाँ आपसे जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है कि वो रुचि ले रहे हैं साधना में, ईश्वर भक्ति में। और मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से बहुत सारे जिज्ञासाएं आएगी। जी जी पूछने वाला केवल अपना नहीं पूछ रहा है, जी 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 जो जिज्ञासा पूछ रहे हैं वो लाखों लोग हैं जिनके मन में है लेकिन पहुंच नहीं है। जी। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी तरह से जहाँ तक संभव होगा अपने ज्ञान और समझ के अनुकूल आपको बताने की हम लोग कोशिश करेंगे। आपको भी स्वामी जी धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।